अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हमने कहा अपना घर ठीक करो तो अगले दिन डॉन लीग्स आ गई। अल्लाह के सामने हाथ जोड़कर कहता हूं कि जरदारी साहब, हमारा मुकाबला आपसे नहीं किसी और से है। कौम अब इमरान और जरदारी के धोखे में नहीं आएगी। नवाज शरीफ का लीगी रहनुमाओं से खिताब। कहा, इमरान खान को किसने बताया कि ख्वाजा आसिफ की विकेट गिरने वाली है? किसने बताया कि इलेक्शन में 1-1.5 माह की ताखीर हो सकती है? ऐसे शख्स को चेयरमैन सेनेट बनाया गया जिसे उसके पड़ोसी तक नहीं जानते। नवाज शरीफ का दिमागी तवाजुन खराब है, माहिर नफ्सियात से चेकअप कराएं। इमरान खान का मशवरा। कहा, फौज और अदलिया की हिमायत हासिल होने का तासुर देकर मियाँ साहब मेरी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। शहबाज शरीफ एंड सन्स ने करप्शन लिमिटेड कंपनी बना रखी है। वो बताएं पंजाब के फंड्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। चोरी करके बाहर महलात बनाने पर जरदारी से भी तहकीकात की जाएं। जरूरत के तहत इमरान खान से सेनेट इंतखाब में मिले, इलेक्शन 2018 में भी मिल सकते हैं। हमने सब देखा हुआ है, इसीलिए कोई लालच और शौक नहीं। जिन्होंने वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर नहीं देखे, उन्हें बहुत जल्दी है। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। नवाज शरीफ पर अपनी बातचीत कायम करने के लिए जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम। कहा, नवाज शरीफ खलाई मखलूक से मुतालिक बेहतर जानते हैं क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। इमरान खान से इल्हाक से कबल हमें इसराइल को तस्लीम करना होगा। अगर इमरान खान वजीर आजम बने तो यह पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। सिराजुल हक बोले, नादीदा कुव्वतों के हवाले से नवाज शरीफ और इमरान खान का बयानिया एक है। इंतखाबात में धांधली की सजा रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसर को मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने SSP तशद्दुद केस में इमरान खान को बरी कर दिया। सरबराह PTI का कहना है कि ताकत का गलत इस्तेमाल करके उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए तो सियासी लीडरों के खिलाफ कानून के गलत इस्तेमाल को खत्म कर देगी। सजा होनी चाहिए थी वो बरी हो रहे हैं, जिनको बरी होना चाहिए था वो अपना पेशियां भुगत रहे हैं और फिर कहते हैं हम अपना पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे। मेरा तो एतमाद फ्रैंकली उठ रहा है इस बात से। जिन्हें सजा मिलनी चाहिए वो बरी हो रहे हैं, जिन्हें बरी होना चाहिए वो पेशियां भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ का इमरान खान की बरियत पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज बोली, कौम और कानून के मुहाफिजों को अपना फर्ज निभाने पर बदतरीन तशद्दुद करो, हड्डियां तोड़ो और बगैर मुकदमा चले बरी हो जाओ। इमरान खान को बरी करने का हुक्म भी ऊपर से आया। जब मैं आपके शहर आता हूँ तो मुझे उस मजलूम खून की महक आती है। कराची से फाता और ज़ूब से गिलगित तक हमने लाशें उठाई हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान का मसला इक़्तिदार है। हजारा वालों की लाशें, लापता अफराद और मकसूदा लाशों की बात कौन करेगा? बिलावल भुट्टो का कोयटा में खिताब। कहा, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। ये लोग हमें हुकूक देने के बजाय पसमानदा रखकर पसमानदगी का ताना देते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। PTI 5 साल तक धरनों में मसरूफ रही। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचराची बना दिया। शहबाज शरीफ के एक तीर से दो शिकार। कहा, कौमें मेहनत और काम से बनती हैं, इल्जामात से नहीं। मुल्की निज़ाम जरदारी के बैरून मुल्क मौजूद पैसे वापस लाने में नाकाम हो गया। अगर बैरून मुल्क मौजूद 6 अरब डॉलर सिंध पर लग जाएं तो शायद अवाम उन्हें मुआफ कर दें।
इंसाफ की फराहमी अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 37 में शहरियों को इंसाफ की बिला इम्तियाज फराहमी को यकीनी बनाया गया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सीपेक पाकिस्तान और चीन के दरमियान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का मंसूबा है, इससे इस्तिफादा लेकर तमाम अवामिल को मद्देनजर रखना होगा। पंजाब असेंबली में राना सनाउल्लाह के तहरीक इंसाफ की खवातीन से मुताल्लिक बयान की फिर गूंज, अपोजिशन की शदीद नारेबाजी, सूबाई वजीर कानून ने मुआफी मांगने का मुतालबा, राना सनाउल्लाह का असेंबली के फ्लोर पर सॉरी से इनकार, कहा टीवी प्रोग्राम में मुआफी मांग चुका, अब जरूरत नहीं। खवातीन की तस्दील शरीफों का पुराना तरीका है, खुद मासूम बनकर दूसरों को आगे कर देते हैं, ये जब गिरते हैं तो गटर में गिर जाते हैं। इमरान खान की कड़ी तनकीद, जिन्हें संसार होना चाहिए वो यहाँ सादिक और अमीन है। तलाल चौधरी का जवाबी वार, दुनिया जानती है कि कौन लाडला है और कौन सिंध को खा चुका। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का निगरान वजीर आजम के लिए 2 नामों पर इत्तफाक, 2013 के इंतखाबात खलाई मखलूक ने आरओ के जरिए करवाए, खुर्शीद शाह का दावा, कहा इलेक्शन में धांधली हुई तो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। वजीर आजम ने क्यों कहा कि आइंदा इंतखाबात खलाई मखलूक कराएगी इलेक्शन कमीशन, बरहम। तर्जुमान का कहना है कि अहम मनसब पर फाइज शख्सियात को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। शाहिद खाकान का बयान, आइन के मुनाफी और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब के तफ्तीशी अफसर पर ख्वाजा हारिस की जिरह मुकम्मल, रेफरेंस में शामिल तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, किसी ने नहीं कहा कि बेनामी जायदाद के असल मालिक नवाज शरीफ हैं। इमरान डोगर का बयान, पीर को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील तफ्तीशी अफसर पर जिरह करेंगे। ख्वाजा आसिफ की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 7 मई को समाअत करेगा। हसन इकबाल कहते हैं तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं की जिससे अदलिया की तस्दीक हो। पीटीआई को मालूम है कि वो हमें वोट के जरिए नहीं हरा सकती। सुप्रीम कोर्ट का NICL केस में मुलविस मोहसिन हबीब वड़ाइच को 10 रोज में गिरफ्तार करने का हुक्म, अयाज खान नियाजी की जमानत और नैब रेफरेंसेस की तफसीलात तलब। साबिक चेयरमैन नैब क़मरुज़्ज़मान के दौर में होने वाली कोताहियों को पुर करने पर गौर करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में पानी की किल्लत पर अखुद नोटिस में साबिक वज़राए आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और डॉक्टर अब्दुल मालिक को नोटिस। MKM पाकिस्तान को कल अख्ताबाद के टंकी ग्राउंड में जलसे की इजाजत मिल गई। जलसे की तैयारियां जारी, कारकुनों में जोश और खरोश। लियाकताबाद में जलसे की मुखालफत में बैनर्स लगाने वाले नौजवानों की तस्वीर अब तक ने हासिल कर ली। सिंध के वजीर इत्तलात कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, MKM में एक हो गई। सब जानते हैं बदमनी कौन कराता है। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों पर पुलिस तशद्दुद की अदालती तहकीकात का हुक्म, क्या सहाफियों ने पत्थर फेंके या कोई गमला तोड़ा, क्या सहाफियों के पास कोई लाठी या गुलैल थी, रेड जोन में किस कानून के तहत एहतजाज की इजाजत नहीं, चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद से इस्तफसार। पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद अफसोसनाक है, जमहूरी आवाजों को गूंगा किया जा रहा है। विफाक की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का सेनेट में बयान, कहती हैं वाक़े पर अफसुर्दा थी, कई बार मुस्ताफी होने का भी सोचा। रज़ा रब्बानी कहते हैं बताया जाए खबरों और आर्टिकल्स को किस कानून के तहत शाया होने से रोका जा रहा है।
मुल्क दुश्मनों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। खारान में निहत्ते मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग। उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 6 मेहनतकश जाँ बहक। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फसाद। भारी मिकदार में गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू से भी गोला बारूद और डेटोनेटर्स बरामद। गुजरावाला वजीराबाद में बाप ने गैरत के नाम पर बेटे की मदद से बेटी को जिंदा जला दिया। हलीमा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस ने मकतूला के भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में पुलिस की कार्रवाई। रेलवे स्टेशन से मुगवी लड़की बाजियाब। मुबैन अगवाकार गिरफ्तार। 42 साला मुलजिम शहजाद अहमद 20 साला नम को बजरिया ट्रेन कराची ले जाना चाहता था। फैसलाबाद में 2 रोज पहले अगवा होने वाली यूनिवर्सिटी की तालिबा का अब तक सुराग न मिल सका। मुकदमा दर्ज। कराची में शदीद गर्मी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची के शहरियों ने जगह जगह ठंडे पानी के कूलर रख दिए। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पुलिस और रेंजर्स ने कैंप्स लगा दिए। महकमा मौसमियात ने कल से सूरज का मिजाज ठंडा होने की नवीद सुना दी। कभी गैस की कमी का बहाना, कभी फनी खराबी का फसाना। कराची वालों को गजब की गर्मी में केलेक्टिक ने खून के आंसू रुला दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना करार दिए गए इलाकों से भी बिजली गायब। बिजली की बंदिश से शहर में पानी की भी किल्लत। लपकते शोलों ने घेरा हो या जिंदगी भर की जमा पूंजी पर आग का पहरा हो, अपनी जान की परवाह न करके आपकी जानो माल बचाने वालों को खराज तहसीन। आलमी फायर फाइटर्स डे पर शहर शहर रैलियां। That's why I chose you. You're not curious? और एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म रॉबिन हुड का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया।